शानबैग की पुस्तक में बहुत से स्थानों पर सिकंदर का नाम आया। उसे हर जगह सिकंदर महान लिखा गया है। सिकंदर को महान बताना उस बीमार मानसिकता का परिणाम है जो युद्ध में विजेता को ही महान बताती है। विशेषतः उस बीमार मानसिकता का श्रोतक है जहां विजेता कौम अपने बदजात यानी कि बदकार नायकों को महान बताकर विजित कौमों पर थोपती है। इसके लिए कुछ उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है, विदेशी आर्य भारत के स्थानीय लोगों पर विजयी हुए तो उन्होंने अपने ही बेटी पोतियों से बलात्कार करने वाले अपने आदि पुरुष को सृष्टिकर्ता बताकर भारतीयों पर थोपा और उनके एक नायक ने अपने दुश्मन को हराने के लिए उसकी पत्नी से बलात्कार करके मार दिया। उसे प्रजापालक बनाकर भारतीयों पर थोपा गया। आज गुलाम विजित भारतीय इन बलात्कारियों को भगवान मानकर पूजते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास कुछ रहस्योद्घाटन इंडिका से, जिसके लेखक का नाम है कुलदीप कुमार। 10वां अध्याय, पेज नंबर 147। इसी के आगे दूसरा उदाहरण है, अंग्रेजों और यूरोपियनों का आदि पुरुष तथा आदि नायक सिकंदर था। उस सिरफिरे आदमी ने सारी दुनिया को तलवार के बल पर अपने अधीन करने की सोची। अपने आतंकी साथियों की फौज लेकर उसने अपने छोटे मोटे राजा रजवाड़ों को हरा दिया या फिर मार डाला। उनके अनेक नगर लूटकर तबाह कर दिए गए। वहां रहने वाली स्त्रियां ही नहीं, बच्चियां तक उसकी और उसके गुंडों की हवस का शिकार बनती रही। लाखों हजारों स्त्री, पुरुष और बच्चों को उसने गुलाम बनाकर बेचा। जब अंग्रेजों और यूरोपियनों ने भारत जैसे देशों को अपना गुलाम बना लिया तो उन्होंने वहां अपने आदि नायक सिकंदर जैसे नीच और जालिम हत्यारे को महान बनाकर थोपा। बहुत दुख की बात है कि आज उन देशों के लोग भी सिकंदर को महान बताते हैं जिनके पूर्वजों को उसने बेरहमी से मारा तथा उनकी मां और बहनों की सरेआम नीलामी की। 2500 साल पहले भगवान बुद्ध बोले कि कोई भी बात तब तक सत्य नहीं मानी जा सकती जब तक उसके सत्य होने का निर्णायक सबूत न मिल जाए। उनका यही आदेश हमारी इस पुस्तक का मूल मंत्र अथवा मूलाधार है। अतः जब भी हमने सिकंदर को महान लिखे या कहे जाने की बात पढ़ी तो हर बार हमारे मन में सवाल उठता है कि सिकंदर ने ऐसा क्या किया कि उसे महान कहा जाता है। मानवता की भलाई के लिए उसने क्या किया कि उसे महान कहा जाए। उसने व्यापारियों या आम लोगों के लिए कोई सड़क बनवाई हो, कोई अस्पताल बनवाया हो, प्यासे पथिकों के लिए कुएं खुदवाए हों, भाईचारा या अमन शांति फैलाने का कोई काम किया हो। ये नहीं तो कम से कम कहीं सुरक्षित और संपन्न राष्ट्र का निर्माण ही किया हो। कुछ तो ऐसा किया हो कि आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा अन्य विश्व मंच पर खड़े होकर उसे श्रद्धांजलि दे सकें। हम समझते हैं कि उसने गुंडे, बदमाशों, डाकुओं अथवा आतंकियों की तरह निर्दोषों का खून बहाने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। कहावत है कि गुरु वह बड़ा जिसके चेले बड़े। सिकंदर के वंशज अंग्रेज और यूरोपियन हैं जिन्होंने दुनिया भर के देशों को गुलाम बनाकर उनका शोषण किया है। उन्होंने जो कुछ वहां पढ़ाया वह उन शोषितों के लिए सच बन गया। उन्होंने पढ़ाया, सिकंदर ने दुनिया जीतने के लिए खून बहा दिया। जो भी उसके रास्ते में आया उसे मार दिया, इसलिए वह महान है। आज हमारे राधा कृष्ण जैसे विद्वान भी उसे महान कहने में शर्म तो क्या, थोड़ी सी भी झिझक महसूस नहीं करते। आज ओसामा बिन लादेन को दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी करार दिया जाता है। उस पर दोष लगाया जाता है कि उसने अमेरिका के 2 बहुमंजिला टावर ध्वस्त कर दिए थे। अगर उस पर लगे सारे इल्जामों को सच मान लिया जाए तो उसकी वजह से कुछ 100 या 1000 आदमियों की जान गई होगी। इसकी तुलना में सिकंदर ने कितने मासूमों का खून बहाया, कभी कोई सवाल नहीं उठाता। ऐसा क्यों है? भारत के देहातों में एक लोकोक्ति है, अपनी मां को कोई डायन नहीं बताता। इतिहास लिखने वाले और दुनिया को इतिहास पढ़ाने वाले सिकंदर के वंशज हैं, तो वो कैसे अपने बाप को दरिंदा कहें? अगर वह उसे दरिंदा कहें तो लोग उसे दरिंदे की औलाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जब सिकंदर के विश्व विजय के काले कारनामे पढ़ते हैं तो रूह कांप उठती है। मोटे अंदाज से अगर हम मान लें कि उसने 100 राजा या रजवाड़ों से लड़ाई की और हर लड़ाई में 1000 आदमी मारे गए या अपंग हुए, तो उस वहशी ने अपने पागलपन के जुनून में 1 लाख लोगों का खून बहा दिया।
तिबिसी नगरवासियों के साथ उसने जो दरिंदगी की वह अब्दाली, चंगेज खां और हिटलर तक को पछाड़ देती हैं। उसने इस नगर पर हमला किया और जीत लिया। लूटपाट करने के बाद उसके सैनिक आगे बढ़े, तब यहाँ के लोगों ने उसके विरुद्ध बगावत करके आज़ादी का ऐलान कर दिया। सिकंदर ने अपने वहिशी सिपाहियों के साथ फिर से नगर पर हमला बोल दिया और जो वहाँ किया वह सिर्फ शैतान ही कर सकता है। उसने पूरे शहर में एक भी प्राणी जीवित नहीं छोड़ा। उस शहर में रहने वाले दूध पीते बच्चों तक का उसने कत्ल कर दिया। कोई स्त्री, कोई पुरुष उसने जीवित नहीं छोड़ा, चाहे कोई बीमार हो, लाचार हो, अपंग हो या फिर कोई बाहर से आया हो। उसे जो भी नगर में मिला उसने हर एक को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कोई कहता है उस नगर में 30,000 लोग बसते थे तो कोई कहता है कि 20,000 बसते थे। सबके सब बेदर्दी से मार दिए गए। सिकंदर ने इस बेकसूर नागरिकों को सिर्फ इसलिए मारा ताकि किसी भी अन्य नगर में कोई भी व्यक्ति उसकी दरिंदगी के खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत न कर पाए। अगर ऐसे दरिंदे ही महान हैं तो महान होना ही मानवता पर लानत है, कलंक है। एच लाल के अनुसार जिस क्षेत्र में सिकंदर विजयी हो जाता था वहां वह और उसकी सेना मारकाट मचा देती थी। शहरों और गांवों में घुसकर उसके सैनिक आदमियों को मार डालते थे और उनका धन लूट लेते थे। स्त्रियों को गुलाम बना लेते थे और फिर उनके घरों में आग लगा देते थे। मैगस्थनीज के अनुसार जब भारत के दो राजा आपस में लड़ते थे तो कोई भी राजा दूसरे देश के किसान, उसके खेतों और फसलों को कोई हानि नहीं पहुंचाता था। सिर्फ सैनिक आपस में लड़ते थे। किसान पास वाले खेत में बिना भय के अपना काम करते रहते थे। हारने या जीतने वाला राजा उन्हें कुछ भी नहीं कहता था। इसके विपरीत जब उनके देश के राजा लड़ते थे तो उनके सैनिक दुश्मन देश के खेतों और फसलों को बर्बाद कर देते थे, निहत्थे किसानों को मार डालते थे, उपजाऊ खेतों को इस कदर रौंदते थे कि बंजर भूमि बन जाती थी। अगर मान लें कि सिकंदर ने 1000 किलोमीटर तक अपने पागलपन का अभियान चलाया हो तो इसका अर्थ हुआ कि उसने इतना क्षेत्र, खेत खलिहान सब उजाड़ दिए, जमीन बंजर बना दी और लाखों लोगों को भूखों मरने पर मजबूर कर दिया। उसके विजयी सैनिकों ने दुश्मन देश की कितनी बहन बेटियों को अपनी हवस का शिकार बनाया होगा, हर उस विद्वान इतिहासकारों को पता है जो उसे महान कहता है। बांग्लादेश बने सदियां नहीं बीती हैं, पाकिस्तानी सैनिकों ने वहां की बहन बेटियों के साथ जो किया उसके जख्म अभी तक ताजा हैं। उस समय तो बांग्लादेश पाकिस्तान का ही भाग था और संयुक्त राष्ट्र संघ भी मौजूद था। इन सब के बावजूद वहां अनगिनत बलात्कार की दुर्घटनाएं हुई। सिकंदर के समय स्त्रियों की क्या हैसियत थी, इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब सेल्यूकस सम्राट संदरकोत्स से हारा तो उसे अपनी बेटी उनको देनी पड़ी थी। अकबर के कहर से बचने के लिए अनेक राजपूत रजवाड़ों ने अपनी बहन बेटियां उसके हरम में भेजी थी। अतः हम सहज कल्पना कर सकते हैं कि निरंकुश सिकंदर के सैनिकों ने विजित देशों की स्त्रियों, बच्चियों के साथ कैसा व्यवहार किया होगा। सिकंदर के साथ आने वाला लेखक कर्टियस स्वयं लिखता है कि सिंध के आसपास अग्र श्रेणी समाज के लोग रहते थे। जब उनके देश पर सिकंदर ने हमला किया तो 20,000 स्त्री पुरुषों और बच्चों ने उसके हाथ लगने की बजाय जल मरना अधिक आसान समझा था, क्योंकि यमन मानते थे कि 6 साल की लड़की शादी के योग्य हो जाती है। अतः इस देश के लोगों को पता था कि अगर उनकी मासूम बेटियां उन यवनी दरिंदों के हाथ लगी तो उसके साथ क्या हो सकता था। अपने विश्व विजय के पागलपन में उसने लाखों लोगों को मौतों के घाट उतारा। लाखों नहीं तो हजारों औरतें और बच्चियां उसकी वजह से उसके सिपाहियों की हवस का शिकार हुई और फिर गुलामों की मंडियों में बिक गई। कहा जाता है कि कितनी मासूम बेटियों ने कोठों पर सिसक सिसक कर दम तोड़ा होगा, हर कोई कल्पना कर सकता है। यह सब उस एक दुष्ट प्राणी की वजह से हुआ। ऐसे नीच आदमी को महान कहना कहाँ तक सही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।